खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ से बड़ी खबर आई है। प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले देर रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अफवाह के चलते लोग भागने लगे और इस वजह से वहां पर अचानक से भगदड़ मच गई और इसके कुछ कुछ सेकंड बाद ही कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए। हादसे की खबर मिलते ही 5 से ज्यादा एम्बुलेंस घायलों को लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंची। तो बड़ी खबर, आज मौनी अमावस्या है और इस मौके पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है संगम पहुंचे हुए हैं। जैसा कि अनुमान था कि आज स्पेशली 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रशासन के इंतजाम भी उसी व्यापक स्तर पर इसको देखते हुए किए गए थे। दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, एक तो ये न्यूज़ 24 भी लगातार अपील कर रहा है कि आप अफवाह पर ध्यान न दें और दूसरा जो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, पहली अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धालुओं की वहां मौजूदगी है, उनको अपना पहले ख्याल रखना होगा क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। जाहिर सी बात है कि वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ऐसे में शासन प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे पहले वहां मौजूद जो आम श्रद्धालु हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। You need to unlock your iPhone first. दीपक से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन देर रात 2 बजे की एक घटना है जब अचानक से खबर ये आई कि किसी अफवाह के चलते लोग भागने लगे और क्योंकि रात से ही 12 बजे के बाद ही स्नान शुरू हो गया था और जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या के अवसर पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे और उसी वक्त ये भगदड़ मची और एक दूसरे को देखे बिना वो आगे बढ़ते चले गए। इस बीच कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और उनको कुचलते हुए लोग आगे निकल गए। ऐसे में खबर मिल रही है कि कई श्रद्धालुओं को चोट आई है, गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है। और साथ ही जब ये स्थिति देखी गई तो वहां पर जो 13 अखाड़ों के साधु संत हैं उन्होंने बड़ा फैसला लिया। आज अमृत स्नान को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद की स्थिति क्या होगी वो भी हम अपडेट आपको करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन अभी पूरे हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है कि आज स्पेशली जो भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको बहुत ख्याल रखना है क्योंकि आज श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है। मौनी अमावस्या है, शाही स्नान भी था, इसीलिए भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने यह ऐलान किया है कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान नहीं होगा। इस हादसे के बाद ही यह फैसला लिया गया है। तो तमाम जो अखाड़े से साधु संत निकले थे शाही स्नान करने के लिए वो रुक गए हैं और वो वापस अपने अखाड़ों में जा रहे हैं। तो प्रयागराज के महाकुंभ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संगम तट पर भगदड़ मची, कई लोग घायल हो गए। घायलों को लेकर तमाम एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इन हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात भी की है। पीएम ने हालात का जायजा भी लिया है कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है। पीएम ने पीड़ितों की मदद के निर्देश भी दे दिए हैं कि जल्द से जल्द जो लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको चोट आई है, उनको फौरन मदद पहुंचाई जाए, इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। और उसके बाद से जब ये हादसा हुआ देर रात से वहां पर प्रशासन की व्यवस्था जो है और व्यापक हो गई है और एम्बुलेंस अलर्ट पर हैं, तमाम अधिकारी अलर्ट पर हैं और अस्पताल में डॉक्टर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, जरा और तस्वीर दिखाइए। हालांकि इस हादसे के बाद हमने श्रद्धालुओं में मायूसी देखी है, इसका असर हुआ है, दुखी हैं, ये नहीं होना चाहिए था वहां पर। जी, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि पुलिस की तरफ से अभी अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लगातार श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए कोई भी ना जाए। जिन्हें भी स्नान करना है या फिर वो अरैल घाट पर जाकर स्नान करें या फिर नागवासुकी
में जो घाट बना हुआ है वहाँ पर जाकर स्नान करें, या फिर जो अन्य छोटे छोटे घाट बने हुए हैं वहाँ पर जाकर स्नान करें। लेकिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए फिलहाल के लिए श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। उसके पीछे की वजह है कि जो भगदड़ मची है, पहले जो हालात पर काबू पाया गया है, वहाँ पर जो सामान बिखरे पड़े हैं उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए, और जो श्रद्धालु अंदर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए उन्हें पहले स्नान कर लेने दिया जाए और उसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को अंदर छोड़ा जाए। यही वजह है कि घाटों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। त्रिवेणी का जो घाट है, सभी श्रद्धालु जल्द से जल्द स्नान करके जाएं, यही अपील की जा रही है।